कर दिया गया है। तो ये कदम उठाने जरूरी भी हैं राज्यों की तरफ से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और कहा है। अब आप देखिए कि जो दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, इसके अलावा इजराइल में भी नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आया है और इजराइल के पीएम ने इसे आपातकाल घोषित किया है। कई सारे ऐसे देश हैं जो इसको आपातकाल स्थिति बता रहे हैं और समझिए कि इजराइल में नया वेरिएंट आया है, इसने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में जो इजराइल से फ्लाइट्स निकल रही हैं उस पर रोक लगा दी गई है। जो वहाँ से यात्री आए हैं, जो पहले का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि यानी कि जो यात्री अब से कुछ दिन पहले वो डेटा निकाला जा रहा है उसको उन लोगों की ट्रेसिंग हो सके। तो दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन में भी नए वेरिएंट का खतरा सबसे ज़्यादा है और इजराइल में भी है। इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए हालात को देखते हुए ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और देखिए तो ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर प्रतिबंध लगाया गया है ये वो देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, सिंगापुर, सऊदी अरब, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड और जर्मनी ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब समझिए दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं और WHO ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के जिन देशों में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है उसमें दक्षिण अफ्रीका सबसे ऊपर है। आप समझिए दक्षिण अफ्रीका में 20 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं जो कि चिंता बढ़ाने वाले हैं। और दक्षिण अफ्रीका के बाद जो दूसरा देश है इसमें आपका इजराइल सामने आता है, ब्रिटेन, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन भी इस नए वेरिएंट के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो ये वो देश है और भारत में जो पीएम मोदी की बैठक है उसमें भी इस बात को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि जो देश हैं जिनमें नए वेरिएंट का खतरा सबसे ज़्यादा है, क्या वहाँ से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं पीएम मोदी से। और देखिए अब जानकारी भी मिल रही है कि गुजरात में भी RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी हो गया है। जो विदेश से यात्री आ रहे हैं तो कदम तो उठाने शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से पूरा देश इस महामारी से उभरा है और महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है। तो ऐसे में अब एहतियाती कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। अब देखिए कर्नाटक में भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बोर्डिंग स्कूल के 33 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं और इसमें जो स्टाफ है वो 300 से ज़्यादा है। ऐसे में जब ये मरीज सामने आए हैं, छात्रों को कोरोना हुआ, उसके बाद पूरे कैंपस को सील कर दिया गया, छात्रों को क्वारंटीन किया गया। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में आए और पूरी बिल्डिंग में देखिए सैनिटाइजेशन का प्रोसेस जो हम शुरुआती तौर पर करते थे कि जब इस साल की शुरुआत में बीटा वेरिएंट सामने आया, फिर बीच में डेल्टा वेरिएंट भारी तबाही उसने मचाई और अब साल के आखिर में ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो इसको नाम दिया गया है। तो न जाने कोरोना के अभी क्या क्या रूप देखने हैं, लेकिन देखिए समझिए कि इसमें सभी लोगों को फिर से जो पहले किया वही करना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन की दोनों डोज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। वहीं कर्नाटक के देखिए धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 281 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 400 से ज़्यादा छात्र, 241 कोरोना पॉजिटिव, यानी कि जो रेशियो है वो 50% से भी ज़्यादा है। और अहम जानकारी इसमें यह है कि जो छात्र सामने आए हैं जिनको कोरोना हुआ है उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो फिर खतरा थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं कि मौत नहीं होती है और आपको कोरोना तो होगा लेकिन लड़ने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया भी बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप वैक्सीन की दोनों डोज लगवाइए। कोरोना को हराना है, देश को बचाना है तो वैक्सीनेशन भी बेहद ज़रूरी है। और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों को कोरोना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर की, जहां पर एक दिन में कोरोना के 17 मरीज सामने आए हैं। आप समझिए कि फिर से ग्राफ बढ़ रहा है। पहले ग्राफ में कभी आई थी लेकिन अब फिर से जो मामले सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। और अभी तो वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी ज्यादा है, ऐसे में फिर से केस बढ़ना ये राज्य सरकार के लिए भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो नुकसान पहले लोगों को हुआ उनको मुआवजा दिया जाए। और अभी जो स्कूल खोले गए हैं उसको लेकर की नई गाइडलाइंस भी राजस्थान में जारी हो चुकी हैं। लेकिन देखिए जयपुर में स्थिति क्या है ये हम इन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं।
तो 17 नए मरीज जयपुर में सामने आए हैं। 17 में 6 बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कोरोना का खतरा बढ़ने की आशंका है। जबकि झालाना के सरकारी स्कूल के 2 बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे 2 बच्चों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो देखिए, अभी तक तो ये था कि ऑफलाइन क्लासेस में छात्रों को खतरा है, स्कूल जाएंगे तो और लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आए हैं। यानी कि आप कहीं पर भी है, बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आप बचेंगे कैसे? जब आप नियमों का पालन करेंगे। ये ओमिक्रॉन जो डेल्टा। न्यूज 18 के राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने कांग्रेस पर हिंदुत्व को बदनाम करने वाली सियासत करने का आरोप लगाया। बलूनी ने राज्य में सीएम पद के चेहरे समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। हरीश रावत जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेकार है। देखिए, मैं राजनीति में तूतू मैमे की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता। और हरीश रावत जी अपनी पारी खेल चुके हैं। हरीश रावत जी को पूरा मौका उत्तराखंड की सेवा के लिए मिल चुका है। हरीश रावत जी अपना मौका खो चुके हैं। हरीश रावत जी को जनता ने 2-2 सीटों से हरा के प्रताड़ित भी कर दिया है। जनता भी अपना रिवेंज ले चुकी है। इसलिए अब वो कहानी समाप्त हो चुकी है। हरीश रावत जी के पास अब उत्तराखंड की जनता के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब बात 2022 की हो जाए, कितनी तैयारी है? देखिए, हम तैयारी करते रहते हैं। आप लोग सोचते हैं हम तैयारी, चुनाव आएगा तो चुनाव की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन 2017 में हमारी सरकार बनी थी, हमने तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी तैयारी सड़कें अच्छी करने से, हमारी तैयारी बेरोजगारी को खत्म करने से, हमारी तैयारी विकास से। हम लोग पूरे टाइम तैयारी करते हैं। इसलिए चुनाव आने पर ये दूसरी संस्कृति के लोग करते होंगे, हमारे यहाँ तो चुनाव पूरे, जिसको कहते हैं 12 मासा, वो तैयारी होती है। हम पूरे टाइम तैयारी करते रहते हैं। चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए, हमारे यहाँ तो चेहरों की कोई कमी नहीं है, सभी चेहरे। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री, हमारी टीम के कैप्टन हैं। हमारे संगठन के कैप्टन मदन कौशिक है। और प्रत्येक व्यक्ति, मैं राज्यसभा का सांसद हूं, मैं राज्यसभा का सांसद होने के कारण चेहरा हूं। प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा है चुनाव के लिए। और हम हर वक्त इसी तरीके से लड़ते रहें और जीतते रहें। एक सवाल जो पिछले दिनों बहुत चर्चा उस पर हुई, बहुत बहस भी हुई, हिंदू और हिंदुत्व, क्या अंतर है? देखिए, कांग्रेस के मित्रों को तो जब मौका मिलता है हिंदुत्व को, उस वक्त किसी तरीके से हिंदुत्व के साथ कुछ किया जा सके वो करने की कोशिश करते हैं। और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए ऐसा नहीं है कि सलमान खुर्शीद जी ने कुछ गलत किया हो, ऐसा भी नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने अकेले किया हो, ऐसा भी नहीं है कि मणिशंकर अय्यर ने किया हो, ऐसा भी नहीं है कि शशि थरूर ही कहते हो। तमाम कांग्रेस के एक लाइन से देखिए, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा। और किसने कहा हिंदू टेररिज्म, सेफरन टेररिज्म किसने कहा? किस किस तरह के शब्द इजाद किए गए हैं हिंदुत्व के खिलाफ। मैं नहीं मानता कि अब कांग्रेस कुछ कर ले और कितना गफलत करने लगे हिंदुइज्म और हिंदुत्व इस सब पे। कभी भी देश की जनता, सिर्फ हिंदू नहीं, देश की 100% जनता कांग्रेस को हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। किताबें पढ़ते होंगे आप, आजकल कांग्रेस की किताबें बहुत लिख रहे हैं। अब खाली टाइम है उनके पास, लेकिन आगे लंबे समय तक उनको किताबें लिखनी है। उन किताबों से तो भला बीजेपी का ही हो रहा है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, कभी कभी कुछ लोगों के जो है जुबान पे सच्चाई वहां आ जाती है, लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कांग्रेस के भाइयों से भी कि कम से कम ऐसी विकृत राजनीति ना करें, हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए कुछ ना करें और ऐसी काम करें। उनकी लंबे समय तक सरकारें रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, विपक्ष में रह के कोई अच्छी राय दे। लेकिन समस्या, मैंने कहा ना, मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर और ये जो बाकी जितना इनका कुनबा है उसमें नहीं है। समस्या है ऊपर कांग्रेस में। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो हिंदुत्व के बारे में सोचते हैं वही उनकी पूरी लाइन कहते हैं। ये उनकी पार्टी लाइन है हिंदुत्व के बारे में। तो उनको जो कहना है कहें, लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता तो उनको समझ चुकी है। वो किताबें लिखें, कुछ भी लिखें। आज वो दिन है जब हम सब मुंबई अटैक में जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उन सबको याद कर रहे हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।
अगर उत्तराखंड की बात करूं तो इस बार कांग्रेस की ओर से एक खास कोशिश देखी गई, वो थी एक्स आर्मी पर्सनल्स को उनका सेमिनार करने की, सम्मेलन करने की, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की गई। देखिए अब बहुत देर हो गई है, अब ये याद करके तो कुछ होगा नहीं। भारतीय सेना को जब जब मौका मिला कांग्रेस ने गाली दी है। बालाकोट के बारे में किसने प्रश्न चिन्ह उठाया? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में किसने प्रश्न चिन्ह उठाया? जब जब मौका मिला है भारतीय सेना के बारे में उल जलूल बातें कहने की किसने शुरुआत की है? किसका परा है? पाकिस्तान का जनरल हरीश रावत जी चले गए, पूछना चाहिए था, पता नहीं आपने सवाल पूछा नहीं पूछा ये बात।